कोरबा जिले में कार्यक्रम आयोजित, उप मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को दी सौगात, कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कोरबा जिले के बाकी मोंगरा में बनेगा कबीर आश्रम, डिप्टी सीएम ने की 10 लाख रुपए की घोषणा। रामपुर में एक पेड़ मां के नाम 2.20 अभियान के तहत लगाए गए पौधे, 1 लाख से अधिक पौधे लगाकर बनाए गए रिकॉर्ड। रायपुर महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सचिव नवनीत झा ने किया 175वीं बार रक्तदान। रायपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरबा जिले के पाली नगर पंचायत और बाका मोंगरा नगर पालिका में आयोजित लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास को नई गति दे रही है। पाली में उप मुख्यमंत्री ने लगभग 4,75,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और लगभग 65 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने पाली में 2 करोड़ रुपए के अतिरिक्त विकास कार्य की घोषणा की, जिनमें 1 करोड़ की लागत से पुल निर्माण शामिल है। कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, विधायक तुलेश्वर मरकाम और प्रेमचंद्र पटेल, महापौर सज्जू देवी राजपूत, पाली नगर पंचायत अध्यक्ष अजय जायसवाल और बांका मोंगरा नगर पालिका अध्यक्ष सोनी विकास झा उपस्थित रहे। कोरबा जिले के पाली नगर पंचायत और बाका मोंगरा नगर पालिका में आयोजित लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास को नई गति दे रही है। पाली में उप मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 75 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और लगभग 65 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने पाली में 2 करोड़ के रुपए के अतिरिक्त विकास कार्यों की घोषणा की, जिनमें 1 करोड़ की लागत से पुल निर्माण शामिल है। कार्यक्रम में कई मंत्रीगण मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव नगर पंचायत बाकी मोंगरा में मानकापुरी समाज द्वारा कबीर पटकीय दिवस पर आयोजित चौका आरती में शामिल हुए। इस अवसर पर साव ने कबीरदास जी का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कार्यक्रम में कबीर आश्रम निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री साव ने कबीरदास के अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा कि कबीरदास ने लोगों को सद्मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया है। उनके अनुयायी उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संत कबीर का एक एक शब्द जीवन की राह दिखाने में मदद करता है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। आज सब जगह कबीरदास को मानने वाले लोग हैं। दुनिया भर में कबीरदास के अनुयायी हैं। इस अवसर पर मंत्री लखनलाल देवांगन, वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर, विधायक प्रेमचंद पटेल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुंगेली जिले में एक पेड़ मां के नाम 2.0 महाअभियान के तहत 50,000 आवास हतिग्रहियों के परिसरों में 1 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इस ऐतिहासिक वृक्षारोपण को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ग्राम लहोड़िया और रामपुर में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आम का पौधा लगाकर जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में विधायक पुन्नूलाल मोहले, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, कलेक्टर कुंदन कुमार और एसपी भोजराम पटेल भी मौजूद रहे। इस अभियान ने पर्यावरण जागरूकता को कई ऊंचाइयां दी हैं।
मुंगेली जिले में एक पेड़ मां के नाम 2.0 महाअभियान के तहत 50,000 आवास हतिग्रहियों के परिसरों में 1 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इस ऐतिहासिक वृक्षारोपण को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ग्राम लहोड़िया और रामपुर में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आम का पौधा लगाकर और जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। कार्यक्रम में विधायक पन्नूलाल मोहले, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, कलेक्टर कुंदन कुमार और एसपी भोजराम पटेल भी मौजूद रहे। इस अभियान ने पर्यावरण जागरूकता को नई ऊंचाई दी। रायपुर में महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सचिव नवनीत झा ने 175वीं बार रक्तदान कर देश के नंबर 1 रक्तदाता बनने का गौरव हासिल किया। इस उपलब्धि पर उन्हें सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पुष्पगुच्छ देकर भेंट सम्मानित की। सांसद ने सभी नागरिकों से नियमित रक्तदान करने की अपील करते हुए इसे सामाजिक जिम्मेदारी बताया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय महासचिव लोकेश कावड़िया, कोषाध्यक्ष अशोक जैन, प्रदेश अध्यक्ष वीर राजेंद्र जैन, रायपुर चैप्टर अध्यक्ष वीर अशोक मुकीम, सचिव पंकज गुप्ता, संजय गिड़िया, महेंद्र ठाकुर, मोतीलाल ओसवाल और चंपालाल प्रजापति सहित कई गणमान्य जने मौजूद रहे। नवनीत झा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। विश्व रिकॉर्ड एक व्यक्ति द्वारा 185 बार रक्तदान का है। नवनीत झा इसे छूने के बेहद करीब हैं। उनके समर्पण और सेवा भावना को समाज में मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। रायपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चोंगरा भाटा में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल उपस्थित रहे। उन्होंने नन्हे बच्चों की शिक्षा के लिए नए सफर की शुभकामनाएं दी और कहा कि शिक्षा जीवन को दिशा देती है और आत्मनिर्भर भारत की नींव है। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और मूल्य आधारित शिक्षा अपनाने की प्रेरणा दी। उत्सव के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में महापौर मीनल चौबे, विधायक सुनील सोनी, रमेश सिंह ठाकुर, एमआईसी सदस्य मोहन वर्मा और पार्षद दुर्गा यादराम साहू और ममता सोनी तिवारी भी उपस्थित रहे। रायपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर नगर निगम रायपुर के संस्कृति विभाग द्वारा जीई मार्ग स्थित शारदा चौक पर उनके प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, महापौर मीनल चौबे, विधायक राजेश मूड़त, सुनील सोनी और पुरविंदर मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर और छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से महान विचारक और राष्ट्र नायक डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को याद किया गया और युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया गया। रायपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर नगर निगम रायपुर के संस्कृति विभाग द्वारा जेई मार्ग स्थित शारदा चौक पर उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, महापौर मीनल चौबे, विधायक राजेश मूड़त, सुनील सोनी और पुरविंदर मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर और छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष
जीत सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से महान विचारक और राष्ट्र नायक डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को याद किया गया और युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया गया। रायपुर नगर निगम के पर्यावरण एवं उद्योगिनी विभाग और जोन 5 के तत्वाधानों में चिंगोरा भाटा के सांस्कृतिक भवन परिसर स्थित डॉक्टर खूबचंद बाघेल उद्यान में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के अंतर्गत सामूहिक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, महापौर मीनल चौबे, विधायक सुनील सोनी और निगम सभापति सूर्यकांत राठौर ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर अशोक, मौलश्री, कचनार, शीशम और गुलमोहर के 70 पौधे रोपे। सांसद ने अधिक पौधारोपण की अपील की। वहीं महापौर ने स्वच्छ और हरा भरा रायपुर बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित जसदेव सिंह बाबरा, जोन कमिश्नर खीर सागर नायक, अभियंता डीके पैकरा सहित निगम अधिकारी, पार्षद, सामाजिक कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। रायपुर नगर निगम के पर्यावरण एवं उद्योगिनी विभाग और जोन 5 के तत्वाधान में चिंगोरा भाटा के सांस्कृतिक भवन परिसर स्थित डॉक्टर खूबचंद बेघल उद्यान में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के अंतर्गत सामूहिक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, महापौर मीनल चौबे, विधायक सुनील सोनी और निगम सभापति सूर्यकांत राठौर ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर अशोक, मौलश्री, कचनार, शीशम और गुलमोहर के 70 पौधे रोपे। सांसद ने अधिक पौधारोपण की अपील की। वहीं महापौर ने स्वच्छ और हरा भरा रायपुर बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपायुक्त जसदेव सिंह बाबरा, जोन कमिश्नर खीर सागर नायक, अभियंता डीके पैकरा सहित निगम अधिकारी, पार्षद, सामाजिक कार्यकर्ता और आमजन शामिल रहे। डोंडी लोहारा में मुहर्रम के पावन अवसर पर नगर अध्यक्ष लाल निविंदर सिंह टेकाम केजीएन कमेटी के मुस्लिम भाइयों से मिलने पहुंचे और मुहर्रम पर्व की जानकारी ली। इस मौके पर कमेटी द्वारा हलवा वितरण कर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया। 10वें दिन यानी कि 6 जुलाई को यम ए आशू मनाया गया, जो इस्लामी कैलेंडर का अत्यंत पवित्र दिन है। करबला की जंग में इमाम हुसैन और उनके परिवार ने सत्य और न्याय के लिए कुर्बानी दी थी। कमेटी के सदस्यों ने राह चलते यात्रियों और बसों को रोककर श्रद्धापूर्वक हलवा बांटा गया। नगर अध्यक्ष टेकाम ने मुस्लिम समाज के साथ बैठकर मुहर्रम के ऐतिहासिक महत्व को समझाया और आपसी सौहार्द के साथ संदेश दिया। मुहर्रम इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में से एक है और इसका 10वां दिन इंसानियत और बलिदान की मिसाल माना जाता है। रायपुर में पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित C4 भवन के सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह, समस्त राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी उपस्थित रहे। आईजी ने पुलिस आचरण को आमजन के प्रति विनम्र बनाए रखने, थाना स्तर पर कुशल कार्यवाही के संचालन और आगामी विधानसभा सत्र को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाने, अवैध पार्किंग और बिना हेलमेट के खिलाफ अभियान चलाने पर जोर दिया गया। आगामी त्योहारों को देखते हुए चोरी, लूट, नशे और अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
रायपुर में पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित C4 भवन के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसएसपी डॉक्टर लाल उमेंद्र सिंह समेत राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी उपस्थित रहे। आईजी ने पुलिस आचरण को आमजन के प्रति विनम्र बनाए रखने के लिए थाना स्तर पर कुशल कार्यवाही के संचालन और आगामी विधानसभा सत्र को ध्यान में रखते हुए कानूनी व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को ठीक तरीके से चलाने के निर्देश दिए। तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाने, अवैध पार्किंग और बिना हेलमेट के खिलाफ अभियान चलाने पर जोर दिया। आगामी त्योहार को देखते हुए चोरी, लूट, नशे और अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में पीएलजीए बटालियन 01 की कंपनी 02 का डिप्टी कमांडर सोडी कन्ना की मौत हो गई। 8 लाख के इनामी कट्टर नक्सली का शव समेत राइफल और भारी विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। सर्च ऑपरेशन 4 जुलाई 2025 को डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ और अन्य बलों की संयुक्त कार्रवाई में शुरू हुआ था। मारे गए माओवादी की पहचान स्नाइपर विशेषज्ञ सोडी कन्ना के रूप में की गई है, जो माडवी हिडमा का करीबी सहयोगी था। आईजी बस्तर रेंज सुंदरराज पी ने बताया कि 2024-25 में अब तक 415 माओवादी मारे जा चुके हैं। कठिन मानसून परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बलों की मुस्तैदी जारी है। मुठभेड़ स्थल के पास से राइफल, जिंदा कारतूस, माओवादी वर्दी, डिटेनेटर और नक्सली साहित्य बरामद हुआ है। बाजीपुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादी के बीच मुठभेड़ में पीएलजीए बटालियन 01 की कंपनी 02 का डिप्टी कमांडर सोडी कन्ना मौत हो गई। 8 लाख के इनामी कट्टर नक्सली का शव समेत राइफल की भारी विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। सर्च ऑपरेशन 4 जुलाई 2025 को डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ और अन्य बलों की संयुक्त कार्यवाही में शुरू हुआ था। मारे गए माओवादी की पहचान स्नाइपर विशेषज्ञ सोडी कन्ना के रूप में हुई है, जो माडवी हिडंबा का करीबी सहयोगी था। आईजी बस्तर रेंज सुंदर राज पी ने बताया कि 2024-25 में अब तक 415 माओवादी मारे जा चुके हैं। महासमुंद जिले के अवैध रेत परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। कलेक्टर विनय कुमार लेहेंग के निर्देश पर खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने विकास खंड महासमुंद के ग्राम मोहकाम में कार्रवाई करते हुए 5 हाईवा वाहनों को अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ा और उन्हें तुमगांव थाना में खड़ा कर दिया। खनिज अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि इन वाहनों पर खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी, जिसमें 2 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर न्यायालय में परिवार प्रस्तुत किया जाएगा। प्रशासन ने पहले भी चेतावनी दी थी कि बिना वैध परिवहन पास के खनिज उत्खनन, परिवहन या भंडारण करना दंडनीय अपराध है। जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर रोक के लिए विशेष अभियान सतत जारी रहेगा। कांकेर में 7 जुलाई के सुबह लगभग 7 बजे से शहर के शिवनगर उदयनगर वार्ड की पहाड़ी इलाके में तेंदुए की दस्तक से हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासियों के अनुसार 6 जुलाई के लगभग 11 से 12 बजे रात को तेंदुआ एक घर में घुस गया था। लगातार हो रही तेंदुए की आमद से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। शहरी वासियों ने वन विभाग से जल्द तेंदुओं को पकड़ने और इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है। वहीं बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है।
कांकेर में 7 जुलाई की सुबह लगभग 7 बजे से शहर के शिवनगर उदयनगर वार्ड की पहाड़ी इलाके में तेंदुए के दस्तक से हड़कंप मच गया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार 6 जुलाई की लगभग 11 से 12 बजे की रात को तेंदुआ एक घर में घुस गया। लगातार हो रही तेंदुओं की आमद से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। शहरवासी ने वन विभाग से जल्द तेंदुए को पकड़ने और इलाकों में गश्त बढ़ाने की मांग की है। वहीं बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। मनेंद्रगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नागपुर नर्सरी पिकनिक स्पॉट सहित आसपास की नदियां उफान पर हैं और नेशनल हाईवे जलमग्न हो गए हैं। सड़क पर पानी भरते ही यातायात बाधित हुआ है, जिससे राहगीरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर साझा किया है। ग्राम लाई क्षेत्र स्थित गुरुकुल स्कूल के परिसर में भी पानी भर गया है। हसदेव नर्सरी में पानी भरने से छोटे पौधे डूब गए हैं। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। मनेंद्रगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नागपुर नर्सरी पिकनिक स्पॉट सहित आसपास की नदियां उफान पर हैं और नेशनल हाईवे जलमग्न हो गया है। सड़क पर पानी भरने से यातायात बाधित हो गया है, जिससे राहगीरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर साझा किया है। ग्राम लाई क्षेत्र स्थित गुरुकुल स्कूल के परिसर में भी पानी भर गया है। हसदेव नर्सरी में पानी भरने से छोटे पौधे डूब गए हैं। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। रायपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खमारडी में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि उत्तर विधानसभा के विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञान ही जीवन को दिशा देता है। अनुशासन, परिश्रम और सतत अध्ययन से ही सफलता मिलती है। उन्होंने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विशेष सम्मान देने की घोषणा की है। कार्यक्रम में महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर, मंडल अध्यक्ष दिलविंदर बेदी और पार्षद महेश ध्रुवी सहित अनेक अतिथि उपस्थित रहे। यह आयोजन शिक्षा के प्रति समाज की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और प्रेरणा का संचार करता है। रायपुर के माना बस्ती स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ ये कार्यक्रम में उत्तर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक पुरेंद्र मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने बच्चों को शिक्षा, अनुशासन और संस्कार के महत्व पर प्रेरणादायक संबोधन दिया। इस अवसर पर विद्यालय द्वारा तैयार की गई प्रेरक पुस्तक ज्ञान वाटिका का विमोचन किया गया, जिसे विद्यार्थियों के सर्वगुण विकास के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बच्चे, अभिभावकों और अतिथियों ने मिलकर वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम में विधायक मोतीलाल साहू, आरडीए अध्यक्ष नंदेश साहू, अन्य जनप्रतिनिधि, शिक्षकगण, अभिभावक और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही। यह आयोजन विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति उत्साह और जागरूकता बढ़ाने के साथ ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाने में सफल रहा। रायपुर के नगर माता बिन्नी बाई सोनकर शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया। सांसद और पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जड़ों से जुड़े रहकर ही हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उन्होंने लगभग 1400 विद्यार्थियों से एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का आह्वान किया। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान बच्चों को स्कूल बैग, किताबें, कॉपियां और गणवेश वितरण किए गए, जिससे शिक्षा की नई शुरुआत का उत्साह देखा गया। इस मौके पर कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर्स का सम्मान भी किया गया।
कार्यक्रम में नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर, जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, जोन अध्यक्ष बद्री प्रसाद गुप्ता, पार्षद रवि सोनकर, अमित साहू, मंडल अध्यक्ष अभिषेक तिवारी और तुषार चोपड़ा सहित कई गणमान्यजन उपस्थित रहे और यह आयोजन शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। दुबले पतले